भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में द्वादश स्कंद में तीसरा अध्याय, कलयुग के दोषों से बचने का उपाय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मृत्यु के मुख में जाने वाले राजा लोग जब अपने बल पौरुष से इस धरती पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं, तब ये पृथ्वी उन पर ये सोचकर हंसती है कि ये मूर्ख एक दिन मुझ में ही समा जाएंगे। वास्तव में ये शरीर मिट्टी ही तो है जो मृत्यु के उपरांत मिट्टी में मिल जाता है। फिर भी मनुष्य इस पर गर्व करता है और सभी भौतिक पदार्थों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। परीक्षित, ये शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है जो पल भर के लिए अपनी चमक बिखेर कर नष्ट हो जाता है। वे न जाने किस किस को जीतने की कल्पना करते रहते हैं। सारी पृथ्वी और उसकी संपदा को अपना बनाना चाहते हैं। उस समय वे ये भूल जाते हैं कि काल उनके सिर पर हर पल मंडराता रहता है। पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े वीर और उनके पुत्र मुझे जीतने आए और मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर वहीं चले गए जहाँ से वे आए थे। वे मुझे अपने साथ नहीं ले जा सके। खाली हाथ यहाँ आए थे और खाली हाथ ही यहाँ से चलते बने। वे जीवन भर आपस में अपने लिए लड़ते मरते रहे, पर क्या मिला उन्हें? सभी मृत्यु के ग्रास बन गए। परीक्षित, इस संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं। वे सभी लोक में अपने यश विस्तार करके चल बसे। राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान सभी कष्टों और अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा और भक्त लोग उसी का गान करते हैं। जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता है, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण और कीर्तन करते रहना चाहिए। यही प्रेमा भक्ति संसार सागर से पार लगाने वाली है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, इस कलयुग में मुझे तो सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय किस उपाय से इन दोषों का नाश किया जा सकता है? भगवान का आकार रूप कैसा है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। उस युग में सभी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। इस युग के लोग संतोषी और दयालु होते हैं, सभी से मित्रता का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके वश में रहते हैं। सुख दुख में वे समान भाव ही रखते हैं। परीक्षित, धर्म के अनुसार अधर्म के भी 4 चरण होते हैं, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से सत्य आदि चरणों का चतुरार्थ क्षीण हो जाता है। ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहता है। कर्मकांड की प्रधानता रहती है, उनमें सभी की निष्ठा रहती है। धर्म, अर्थ और काम का मर्यादा पूर्ण उपभोग होता है। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, असत्य और द्वेष, इन चारों अधर्म के चरणों की वृद्धि हो जाती है। सतयुग के 4 चरणों में आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। इस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के ध्यान में रुचि लेते हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की प्रधानता रहती है। कुटुंब बड़े होते हैं और संयुक्त परिवारों में विश्वास रखते हैं। कलयुग में अधर्म के 4 चरण बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। धर्म के 4 चरण क्षीण हो जाते हैं। इस युग के लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं। शूद्रों की संख्या बढ़ जाती है। लोगों की दृष्टि शूद्र हो जाती है। पखंडियों की बन आती है। ढोंग का बोलबाला हो जाता है। साधु सन्यासी लोभी और सुविधा भोगी हो जाते हैं। लज्जा और मर्यादा का ह्रास हो जाता है। लोग लंपट और कामुक हो उठते हैं। बड़े बुढ़ों की कोई परवाह नहीं करता। परीक्षित, कलयुग के दोषों से बचने का एकमात्र उपाय भगवान के श्री चरण कमलों में पूर्ण भक्ति भाव से समर्पण है। यदि कोई विवश होकर भी भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। उसके समस्त कर्म बंध छीन हो जाते हैं और उसे उत्तम गति प्राप्त होती है।
भगवान पुरुषोत्तम तो सभी जीवों के हृदय में विराजते हैं। उनके सानिध्य से कलयुग के सभी दोषों का नाश हो जाता है। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण सकीर्तन से भगवान समय ही मनुष्य के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वे एक दो पापों की तो बात ही क्या, जन्म जन्म के पापों को पल भर में ही भस्म कर देते हैं। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। अपनी पूरी शक्ति से और अंतकरण की समस्त वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए अपने हृदय में बिठा लो। ऐसा करने से वे तुम्हें अवश्य ही परम गति प्रदान करेंगे। जो लोग कलयुग में मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं, उन्हें पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की छवि को अपने हृदय आसन पर विराजमान करा लेना चाहिए। उनकी स्मृति मात्र से ही सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में भगवान के नाम का सहारा ही सर्वोपरि है। उनके कीर्तन से मनुष्य को परम धाम प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।